আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। सेक्रेटरी अंशुल आर्या ने सवाल किया कि कॉकबर्ग में सिर्फ रोमन स्क्रिप्ट की मांग क्यों की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हर भाषा की अपनी स्क्रिप्ट होती है। सेंट्रल सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के शुक्रवार को ऑफिशियल लैंग्वेज रीजनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए राज्य के दौरे के बारे में भी जानकारी दी। शुक्रवार को हापानिया में राजभाषा पर रीजनल कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह के शामिल होने के बारे में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अंशुल आर्या ने डिटेल में जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोमन स्क्रिप्ट के मुद्दे पर जवाब देते हुए सेंट्रल लैंग्वेज सेक्रेटरी अंशुल आर्या ने पलटवार करते हुए पूछा कि इस मामले में कॉकबर्ग के लिए सिर्फ रोमन स्क्रिप्ट की मांग क्यों की जा रही है। इतना ही नहीं, सेंट्रल लैंग्वेज सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि हर भाषा की अपनी स्क्रिप्ट होती है। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या चाह रही है, ये शायद उनका चाहते हैं। मैडम, यहाँ का जो ट्राइबल है त्रिपुरा, वो लोग अपनी लैंग्वेज के लिए कॉकबर्ग लैंग्वेज के लिए रोमन या इंग्लिश स्क्रिप्ट को डिमांड कर रही है। क्या बोलना चाहेंगे मैडम इस बारे में? यहाँ का जो लोकल का जो त्रिपुरा है, यहाँ पे दो लैंग्वेज सरकारी है, एक बंगाली और दूसरा कॉकबर्ग भी सरकारी लैंग्वेज है। यहाँ तो जो भी कॉकबर्ग भाषी है वो सब कॉकबर्ग के लिए इंग्लिश या रोमन स्क्रिप्ट का डिमांड कर रहा है। तो देखिए, ये सब्जेक्ट वैसे मेरा नहीं है, पर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि कारण क्या है, वो क्यों रोमन कर रहे हैं, पहले तो हमें ये समझना होगा ना। और ये स्टेट में ही इस पे होगा। बट मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाई ओनली इंग्लिश? मैडम, यहाँ का लोग जो त्रिपुरा है, जो कॉकबर्ग भाषी है, उन लोगों का कहना है कि कॉकबर्ग का जो ओरिजिन जो फोनिक है, जो साउंड है, वो रोमन या इंग्लिश स्क्रिप्ट में ही अच्छे आते हैं और यहाँ की जो लिखी पढ़ी सब कुछ वो लोग रोमन की ही डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने रोमन स्क्रिप्ट मांगा है, तो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू नाउ एड्रेस टू सेक्रेटरी आईसी, और ये सरकार को अवगत कराएंगे जाके कि कुछ इस तरह की डिमांड्स हैं। तो ये सरकार देखेगी, राज्य सरकार देखेगी क्या करना है। पर ये जो बातें होती है ना कि फोनेटिकली इंग्लिश अच्छी है हिंदी से, सर बोले नहीं मैम को बोल रहा हूँ, व्हाट आई थिंक दिस इज नॉट रिलेटेड टू द इवेंट। नहीं, इवेंट से रिलेटेड नहीं है, पर इनके मन में एक लैंग्वेज को ऐड करने के लिए रोमन स्क्रिप्ट एक्सेप्ट होगा या नहीं? भाई उसमें इंग्लिश तो है, शायद इंग्लिश तो है ना। नहीं, जो 8वीं अनुसूची है उसमें इंग्लिश नहीं है, अनुसूचित भाषाओं में और उनमें से किसी की भी रोमन नहीं है। सबकी अपनी सभी भाषाओं की अपनी स्क्रिप्ट है। तो अगर किसी भाषा की इंग्लिश होगी तो वो उस समय देखा जाएगा। शेड्यूल में आने के लिए कुछ मापदंड हैं कि कितने लोग बोलते हैं, क्या उसका साहित्य है, मेनली ये होगा कितने लोग बोलते हैं, उसको काफी वो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे हापानिया में इंटरनेशनल परेड कॉम्प्लेक्स में आयोजित राजभाषा कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। केंद्रीय भाषा सचिव अंशुल आर्या ने आज यह जानकारी दी। प्रोग्राम भी हम शेयर कर देंगे एडमिन को। हाँ, कर दीजिए। हाँ, so tomorrow Honorable HM is expected to come by 2:30 p.m. and he will be with us for 1.5 hours at least. And we also have many stalls. Yes, I should tell you. See, now we are very clear that it is not about Hindi alone. It is about understanding our roots, our culture. So for that, Ayush Mantralaya, Ayush Ministry, which is on the traditional medicines, they have also, joined us, and already doctors are sitting there for free consultation and free yoga. If any one of you wants to go and take a lesson in yoga or go for free consultation, you are most welcome. त्रिपुरा में, बाकी उनके आसाम में है। सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के डेलीगेशन हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के मौके पर आयोजित प्रदर्शनी में आयुष विभाग, अलग अलग बैंक,
साहित्यिक संगठन और दूसरे इंस्टीट्यूशन स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जहां राजभाषाओं से जुड़े नए इनोवेशन और एक्टिविटीज दिखाई जाएंगी। बता दें कि हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने के मकसद से भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसे हिंदी और संविधान के 8वें अनुसूची के लिस्टेड 22 भारतीय भाषाओं के बीच भाषाई अंतर को कम करने के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।